नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्त संबंध के पीढ़ी वाले प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ताकि आपको अगर एकदम पहली बार अगर रक्त संबंध के प्रश्नों को भी अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजिकल तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एकदम विस्तार से इसे देखेंगे, एकदम फंडामेंटल, एकदम आपकी नींव को मजबूत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीढ़ी वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एकदम बेसिक से, और रेलवे ग्रुप डी के ही सारे प्रश्नों को इसमें लिया गया है। तो देखिए, पहले स्लाइड में रक्त संबंध के प्रश्नों को समझना अगर आपको है तो सबसे पहले जानना जरूरी है आपको पीढ़ी के बारे में। पीढ़ी वाला जो चित्र है, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में कुछ सिस्टम नहीं होता है, पिता भी बगल में बना देगा, माता भी बगल में बना देगा, दादा भी बगल में बना देगा, कुछ भी सिस्टम नहीं होता है। तो उन सब बातों को ध्यान में न रखते हुए ये याद रखिए, जब दो पीढ़ी, यहां पर देखिए, जब दो पीढ़ी ऊपर की बात होगी, जब दो पीढ़ी ऊपर की बात होगी तो हम लोग दो तीर ऊपर बनाएंगे और किसी को लिखेंगे। जैसे कहा जाएगा कि ए के दादा बी हैं, तो दो पीढ़ी ऊपर बना के हम लोग दादा ऐसे बनाएंगे। दो पीढ़ी ऊपर में कौन कौन सा होता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दो पीढ़ी ऊपर में कौन कौन होता है, तो दो पीढ़ी ऊपर में दादा नाना सबसे मेन रिश्ता, और महिला में देखा जाए तो यही रिश्ता दादी नानी। और एक पीढ़ी ऊपर की बात किया जाए जब, तो आपको एक तीर ऊपर बनाना चाहिए, जिसमें सबसे खास है पिता, चाचा, फूफा, मामा, मौसा, ससुर। ससुर याद रखिएगा, एक पीढ़ी ऊपर वाला रिश्ता है। स्वयं की पीढ़ी में कौन आएगा, जब स्वयं की पीढ़ी की बात होगी तो या तो दाएं या तो बाएं, यानी अपने पैरेलल में ही आपको तीर बनाना चाहिए, जिसमें सबसे खास है पति। पति को 1 2 साल 4 साल 10 साल बड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक पीढ़ी ऊपर मानेंगे, बल्कि पति अपने ही पीढ़ी का होता है। भाई बड़ा हो तो भी अपने ही पीढ़ी का माना जाएगा। भाई, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, जितने भाई हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, तो अपने ही पीढ़ी में माने जाएंगे। और देखिए, बहनोई, साली का पति, ये सब भी, देवर, जेठ, नंदोई, ये सब भी अपने ही पीढ़ी में माने जाएंगे। और अगर स्त्रियों में देखा जाए तो यही अपनी पीढ़ी का रिलेशन सबसे खास है, पत्नी, बहन, चचेरी, फुफेरी, मौसेरी, ये सारी बहनें। अब देखा जाए हम लोग एक पीढ़ी नीचे में कौन आएगा, तो एक पीढ़ी नीचे में कौन आएगा, तो पुत्र है, भतीजा है, भांजा है, भगनी है और दामाद है। और इसके लिए हम लोग एक तीर नीचे बनाएंगे, आगे हम समझेंगे इसको विस्तार से। दो पीढ़ी नीचे में जब होगा तो हम लोग दो तीर नीचे बनाएंगे, जिसमें सबसे खास है पोता, नाती, पोती, नतनी। तो इन सब बातों को, पीढ़ी के संबंध में हम लोग इन सब बातों को खास तौर से ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्लस से हम लोग दर्शाएंगे तो प्लस का मतलब हो जाएगा पुरुष, और स्त्री दर्शाने का मतलब, हम लोग स्त्री दर्शा रहे हैं, माइनस दर्शा रहे हैं, तो यानी कि हो जाएगा स्त्री। ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, आप चाहें तो प्लस के जगह पे गुणे, माइनस के जगह पे भागा, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये समझने में आसानी के लिए है कि ताकि आपको जगह जगह पिता, चाचा, मामा, चाचा ये सब लिखना ना पड़े। प्लस का मतलब पुरुष, माइनस का मतलब स्त्री। अगर गोल ऐसे हम लोग बना दें तो इसका मतलब यहां पे अगर प्लस है, यहां पे माइनस है, तो ये पति और ये पत्नी, इधर माइनस है और इधर प्लस बना दे और ऐसे गोल कर दें तो ये पत्नी और ये पति। लेकिन यही अगर सीधा रहेगा तो प्लस प्लस है तो ये दोनों भाई भाई हैं, ये प्लस है और इधर माइनस है तो ये भाई और ये बहन है, अगर सीधी रेखा है तो। इसी तरीके से माइनस माइनस अगर है एक सीध में तो बहन बहन होगा, और ऊपर नीचे अगर है, प्लस ऊपर और एक प्लस नीचे, तो यानी ये पिता है और ये इसका पुत्र है। अगर प्लस और नीचे माइनस है तो ये पिता है और ये इसकी पुत्री है। अगर ये माइनस माइनस है तो ये माता है और ये इसकी पुत्री है। ये प्लस कर देंगे तो ये माता और ये इसका पुत्र है। तो इन सब बातों का आप ध्यान दीजिएगा पीढ़ी वाले प्रश्नों में। और तीसरा चीज, जब भी अप्रत्यक्ष रिश्ता होगा, अप्रत्यक्ष रिश्ता बराबर अप्रत्यक्ष
तीर भी बनाना पड़ेगा। 3 बातों का सिर्फ आपको पीढ़ी वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में ध्यान देना है। सबसे पहले पीढ़ी कि ये जो संबंध लिखा जा रहा है मेरी पीढ़ी का है कि एक पीढ़ी ऊपर का है कि नीचे का है कि 2 पीढ़ी ऊपर का है 2 पीढ़ी नीचे का है। पहला जानकारी आपको पीढ़ी का होना चाहिए। और दूसरी चीज स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इस बात को ध्यान देना है। और तीसरी बात अप्रत्यक्ष रिश्ता है तो अप्रत्यक्ष तीर भी बनाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष रिश्ता तो माता पिता, पुत्री माता, भाई बहन, ये सब सीधे सीधे रिश्ते हैं। लेकिन जैसे कह दिया जाए ए बी का मामा है, तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे कि ए मामा है बी का, तो आपको यहां पे मामा कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, ए बी का मामा है तो ए को एक पीढ़ी ऊपर बना के मामा ऐसे लिख दिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और इसमें अगर आप लोग प्लस प्लस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा ये पिता है ये पुत्र है, तो ऐसा चित्र नहीं बनाना है। आपको कैसे बनाना है, तो देखिए ए बी का मामा है तो इतना तो कंफर्म है कि ए मामा है, तो इतना कंफर्म है कि ए एक पीढ़ी ऊपर रहेगा और बी यानी कि एक पीढ़ी नीचे रहेगा, ये कंफर्म है। और मामा है तो प्लस होगा, ये भी कंफर्म है। लेकिन अब प्रत्यक्ष रिश्ता रहा करे तो बी को एकदम ठीक इसके नीचे हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, बी को एकदम इसके नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि बी को थोड़ा सा हम लोग बगल में कर देंगे। अब अपने ऊपर सोच के देखिए कि मामा कौन होता है, तो मामा हम लोग किसको कहते हैं, अपने पर सोचिए, तो अपनी माता के भाई को हम लोग मामा कहते हैं। तो इसकी माता आपको बनाना पड़ेगा यानी एक पीढ़ी ऊपर, और इसका ये भाई होगा। अब जाके ये अप्रत्यक्ष रूप से ये कहलाएगा कि ये मामा बन गया। ये सब बनाने की जरूरत भी नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि ए जो है बी का मामा है। देखिए ये इसका माता है और माता का भाई है, यानी इसका ये मामा हो गया। इसी तरीके से अगर कहा जाए ए बी की पुत्र वधू है या पतो है, कुछ भी, ए बी की पुत्र वधू है, यानी कुल मिला के देखिए शुरू वाले के लिए लास्ट वाली बात कही जाती है। ए पुत्र वधू है किसकी, तो बी की, तो कितना कंफर्म है, ए पुत्र वधू है तो एक पीढ़ी नीचे होगी। किससे एक पीढ़ी नीचे होगी, तो बी से। लेकिन पुत्र वधू का संबंध सीधा नहीं है, इसलिए हम लोग ए को डायरेक्ट इसके नीचे नहीं रख सकते हैं, थोड़ा सा जरूर इधर उधर होगा। तो बी ए को हम लोग यहां लिख लेते हैं। अब सोचते हैं कि क्या करना होता है, तो अपने पर सोच के देखिए, पुत्र वधू है ए तो इतना कंफर्म है माइनस होगी, पुत्र वधू है बी की, तो अब बी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ए पुत्र वधू है बी की, यानी इसका कोई ना कोई पुत्र होगा जिससे ये विवाह की होगी, तभी इसको अब ये कह सकता है पुत्र वधू, तभी ये इसको कह सकता है पतोह, यानी पुत्र वधू कह सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पुत्र से इसने विवाह किया, यानी अप्रत्यक्ष रिश्ता है, इसलिए हमें घुमावदार चित्र बनाना पड़ा। जैसे अगर यही कह दे ए बी का चाचा है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट लिख देंगे ए चाचा है, तो ऐसा नहीं है कि एक बी से एक पीढ़ी ऊपर लिख के यहाँ पे चाचा लिख देंगे, ये सही तरीका नहीं है, ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे। चाचा भी प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं है, कोई भी हमारा चाचा डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, जो मेरे पिता का भाई होगा वही हमारा चाचा होगा। तो आपको इतना कंफर्म है कि ए और बी को थोड़ा सा बगल में लिख दीजिए, तो बी के कोई ना कोई ए चाचा है, यानी कुल मिला के प्लस हैं और एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे। ए चाचा हैं तो एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे, शुरू वाले के लिए लास्ट वाला कहा जाता है, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। ए चाचा है तो एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे, तो हमने ऊपर लिख दिया, बी को नीचे लिख दिया, लेकिन सीध में नहीं बल्कि बगल में। तो चाचा कौन होता है अपने आप पर सोचिए, तो पिता का भाई, तो इनके कोई पिता बना दीजिए, और इनका ये भाई, और भाई अगल बगल होते हैं तो अगल बगल हमने बना दिया। अब जाके ऑटोमेटिक ये क्या हो गए, बी के चाचा बन गए। तो इन्हीं 3 बातों को आपको ध्यान में रखना। पहला आपको ध्यान देना है पीढ़ी का, कि पीढ़ी ऊपर है नीचे है अगल है बगल है किधर है, कितनी पीढ़ी नीचे है कितनी पीढ़ी ऊपर है या समान पीढ़ी है।
दूसरा चीज स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये पता लगाइए। और याद रखिए, अगर पता न चले कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है तो अपने मन से मत भर दीजिए सुविधानुसार, उसको छोड़े रहिए। कंफर्म अगर नहीं है जानकारी तो कंफर्म मत करिए अपने आप से जबरदस्ती। और तीसरा चीज कि आपको अप्रत्यक्ष रिश्ता है तो अप्रत्यक्ष तीर बनाने आना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 2018 में पूछा गया ये प्रश्न। तो डायरेक्ट हम लोग बनाते जाएंगे। यू क्या है, तो देखिए लास्ट में क्या लिखा है, शुरू वाले के लिए लास्ट वाली बातें होती हैं, चाहे तो आप शुरू और लास्ट में पहले दे दीजिए। यू क्या है, बहन है। तो यू क्या है, बहन है। बहन है का मतलब स्त्रीलिंग है, यानी माइनस हम लोग चढ़ा दी। पहला काम लिंग तुरंत लिख दिया करिए, अगर पता हो तो, नहीं पता हो तो छोड़ दीजिए। यू बहन है, और बहन है तो ये भी पता चल गया कि पीढ़ी कौन सा होगा, तो बहन अपनी ही पीढ़ी में होती है, तो या तो इधर अगल या बगल हम लोग बना सकते हैं। किसकी बहन है ये, तो डब्लू की। अब डब्लू इसका भाई है कि बहन है ये पता नहीं, तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब यू और लास्ट में क्या लिख रहा है, पत्नी है, तो पत्नी भी अपनी ही पीढ़ी की होती है, यानी कि यू के बगल में ही कौन बनेगा, टी। यू पत्नी है, यानी कि माइनस है तो माइनस पहले ही से लिखा हुआ है। पत्नी है तो हम लोग पति पत्नी वाला ऐसे बनाते हैं। किसकी पत्नी है, तो टी की, यानी ये क्या है, पति है। याद रखिएगा, सीधा बनाने का मतलब ए और बी लिखे और यहाँ पे प्लस प्लस लिख दें तो ए और बी भाई भाई है। यहां माइनस कर दें तो ये भाई ये बहन, इधर माइनस कर दे इधर प्लस कर दे तो ये भाई ये बहन, दोनों तरफ माइनस कर दे तो ये बहन बहन, दोनों तरफ प्लस प्लस कर दे तो भाई भाई। लेकिन अगर ऐसे कर दें गोल अपने समझने के लिए तो आप समझ जाएंगे ये पति और ये पत्नी। तो अब देखिए आगे क्या कर रहा है, डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है। डब्लू जो है क्या है, देखिए डब्लू को क्या कर रहा है, डब्लू क्या है, डब्लू क्या है, पुत्र है। पुत्र है का मतलब प्लस है, अब पुत्र है का मतलब एक पीढ़ी नीचे है। ऐसे आप नीचे मत बनाइएगा, कुछ लोग नीचे ऐसे बना देते कि ये नीचे, तो इसमें तो अपने डब्लू को ऊपर कर दिया, जबकि डब्लू क्या है इस लाइन में, पुत्र है। पुत्र है का मतलब एक पीढ़ी नीचे, ऐसे दर्शाया जाएगा। पुत्र है और किसका, तो के का, और भाई दूसरा पुत्र, यानी एक पुत्र और भी के का कोई है। तो आप पूछ रहे हैं डब्लू जो है टी का क्या है, टी का है, डब्लू टी का क्या है, डब्लू जो है कहां गया टी, तो टी का, डब्लू जो है ये टी का क्या है, तो यहां से देखिए ये इसकी पत्नी है और पत्नी का इधर बगल में ही है यानी भाई है, तो पत्नी के भाई को क्या कहते हैं, तो तब पत्नी के भाई को साला कहते हैं, यानी डब्लू टी का साला है। आंसर हो गया सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं रेलवे ग्रुप डी का ही। एक्स वाई की बहन है। देखिए शुरू में क्या लिखा है, एक्स, लास्ट में लिखा है बहन, यानी कुल मिला के एक्स क्या है, बहन है, यानी माइनस है, और बहन है यानी अपने ही पीढ़ी में। ऐसे अगल या बगल बनाएंगे, किसकी, तो वाई की। वाई अभी पता नहीं है कि भाई है कि बहन है, पुरुष है कि स्त्रीलिंग है। अब जेड वाई की माँ है, यानी शुरू लास्ट को पढ़े तो जेड क्या है, माँ है। माँ है का मतलब जेड माइनस है यानी स्त्रीलिंग है, और दूसरी चीज कि माँ है यानी एक पीढ़ी ऊपर है। प्रश्न में आपको दो ही चीज पे ध्यान ले जाना है, लिंग, पीढ़ी, सबसे महत्वपूर्ण है पीढ़ी। तो जेड माँ है यानी कि एक पीढ़ी ऊपर आएगी, किससे, तो अगले वाले अक्षर यानी वाई से। जेड माँ है, किसकी माँ है, वाई की, तो वाई से एक पीढ़ी ऊपर बना देंगे हम लोग, जेड और माँ है इसलिए माइनस लिख देंगे। ये अभी पता नहीं है इसकी लड़की है कि लड़का है, पुत्र है कि पुत्री है। डब्लू जेड का पिता है, कुल मिला के डब्लू क्या है, पिता है, यानी कि डब्लू एक पीढ़ी ऊपर आएगा, किससे, जेड से। डब्लू एक पीढ़ी ऊपर आएगा किससे, जेड से, और पिता है इसलिए ये प्लस रहेगा। भी क्या है, पति है, तो पति है तो यानी कि अगल ही बगल बनेगा किसके, तो जेड के, तो भी अगल बगल बनेगा जेड के, यानी कि यहां पर हम लोग लिख देंगे भी। और ये पत्नी है तो ये पति है, यानी कि ये हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि भारत में अभी भी पुरुष पुरुष की शादी और महिला महिला की शादी नहीं होती है सामान्यतः। अब अगले लाइन में लिखा है, प्रश्न पूछ रहा है डब्लू का भाई एक्स का क्या होगा। डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है डब्लू का भाई, यानी इसका जो अगर भाई होगा तो भाई के साथ भी वही रिश्ता होता है लगभग। तो डब्लू का भाई एक्स का क्या होगा, यानी एक्स
क्या होगा, यानी x क्या बोलेगा W के इस भाई को। तो यहां से हम लोग चलते हैं, तो ये क्या है, इसके भाई होंगे, ये भाई होगा चाहे बहन होगी इसकी, और ये इसकी माँ है, इसको ये बोल रहा है माँ, तो ये भी इसका बहन ही है, तो ये भी इसको क्या बोलेगी, माँ ही बोलेगी। ये दोनों आपस में भाई बहन या भाई बहन है या बहन बहन है, तो ये इसको माँ बोलेगी। अब माँ के ये क्या है, पिता, माँ के पिता यानी नाना, और नाना का भाई यानी कि नाना का भाई, हमारा बी आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर हो गया बी। देखिए कोई भी स्क्रीन पे प्रश्न आए तो सबसे पहले आप खुद से उसको वीडियो को रोक दीजिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाएंगे तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। देखिए इस प्रश्न को, x भाई है, x भाई है यानी कि प्लस है, और भाई है का मतलब अपनी पीढ़ी में, किसका, तो अगला नाम है y यानी y का। अब भी क्या है, माँ है, तो भी यानी कि माइनस रहेगा यानी स्त्रीलिंग है, और माँ है यानी एक पीढ़ी ऊपर रहेगा, किससे, तो y से। भी माँ है यानी कि भी एक पीढ़ी ऊपर रहेगा, किससे, y से, तो भी y से एक पीढ़ी ऊपर हो गया, और माँ है यानी कि माइनस हम लोग लिख दिए। m क्या है, पति है, तो पति है तो बगल में ही रहेगा, किसके, भी के, तो m पति है यानी कि बगल में ही रहेगा, और पति है यानी कि प्लस रहेगा। अच्छा पति नहीं है, देखिए भी वाई की माँ है, एम यहां पे कर रहा है, एम भी का पति के, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एम जो है भी के पति, एम कौन है, तो एम का परिचय दे रहा है, एम कौन है, तो भी के पति, तो पति बनाइए, नाम नहीं बता रहा है। एम कौन है, तो भी के पति की बहन है, बहन है, यही कौन है, एम। फिर से पढ़ के चेक कर लीजिए, एम कौन है, तो भी के पति की बहन है, यानी इसको कर रहा है, इसका नाम अभी नहीं दे रहा है। अब कर रहा है एन भी का भाई है, यानी कि एन भाई है का मतलब प्लस रहेगा, और भी के भाई है यानी कि बगल के ही पीढ़ी में है, बगल में ही रहेगा। एन भी का भाई है यानी एन जो है भी के बगल में ही रहेगा, एन क्या है, भाई है यानी बगल में ही रहेगा, और भाई है यानी कि प्लस रहेगा। और ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। देखिए ये पत्नी है, ध्यान दीजिएगा, ये पत्नी है, ये पति है। यू भी का पति है, देखिए अब कह रहा है यू जो है भी का पति है, तो ये पत्नी है, तो इसकी ऑलरेडी पहले से ही शादी से हो चुकी है, यानी यही इसका पति है। यहाँ पे इसका नाम बता रहा है, यू जो है भी का क्या है, पति है, यानी यहीं पे अब हम लोग यू लिख देंगे। अब पूछ रहा है यू के पिता का, यू का नहीं समझ पूछ रहा है, यू के पिता का, तो यू के पिता हम लोग बना देते हैं। यू का पिता ऊपर एक पीढ़ी होता है, पिता का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, यू के पिता का यानी यही पिता को क्या कहा जाएगा। याद रखिए का बराबर ज्यादातर में 95% केस में का बराबर कौन है, ये ट्रिक याद रखिएगा। का बराबर कौन है का मतलब जिस नाम के आगे, जिस रिलेशन के आगे का लिखा रहेगा उसी को बताना हो। यू के पिता एक्स के क्या है, यू के जो पिता हैं, ये यहां पे एक का नहीं है लेकिन आगे मिलेगा आपको। यू के पिता जो हैं एक्स के क्या है, यानी एक्स क्या बोलेगा उनको। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसकी क्या है, देखिए ये दोनों अगल बगल है, यानी ये भाई है, अब ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। ये इसको माँ बोल रही तो ये भी इसको माँ ही बोलेगी, तो माँ, और माँ का पति को क्या बोलेंगे, पिता, माँ के पति को पिता, और पिता के ये क्या है, पिता, तो पिता के पिता को क्या बोलेंगे, दादा। आप दोबारा अगर समझ में ना आ रहा होगा तो वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न, वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान है। इशारा वाले प्रश्नों में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इन प्रश्नों को आपको आसानी से सॉल्व कर लेना चाहिए। इस वीडियो के बाद इशारा वाले प्रश्नों पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको। देखिए इसमें लिखा हुआ एक्स क्या है, कुल मिला के एक्स क्या है, इधर देखिए बेटा है, तो एक्स बेटा है यानी कि प्लस है, और बेटा है का मतलब एक पीढ़ी नीचे रहेगा, किससे, तो वाई से। अब वाई क्या है, पत्नी है, तो पत्नी है तो पता चल गया अगल बगल रहेगी किसके, जेड के। वाई पत्नी है तो माइनस लिख दे किसकी, जेड की, यानी ये पता चल गया कि ये पत्नी है तो ये पति ही होगा।
तो प्लस अपने आप से हम लोग लिख सकते हैं। अब W Z का पिता है, W कुल मिला के पिता है अगर, तो W पिता है यानी कि प्लस है, और एक पीढ़ी ऊपर है किससे, Z से। W Z का पिता इसलिए Z से ऊपर हम लोग बना दिए, अब पिता है यानी कि प्लस। तो Y W का क्या होगा, देखिए यहां पर का बराबर कौन है वाला ट्रिक नहीं काम कर रहा, क्योंकि उल्टे तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट, यहां पे डायरेक्ट अब पूछ रहा है कि y जो है इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है बिना किसी ट्रिक के कि y जो है W का क्या होगा, y जो है W का क्या होगा, यानी कि W जो है y को क्या बोलेगा। तो ये इसका पुत्र है, और पुत्र की पत्नी को क्या बोलेगा, तो पुत्र की पत्नी को बहू बोलेगा। हमारा आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है, भी के और एम का बेटा है, भी जो है के का भी बेटा है और एम का भी बेटा है। भी क्या है, कुल मिला के बेटा है, यानी एक पीढ़ी नीचे किससे किससे, के और एम से। तो दो लोगों का बेटा होने का मतलब इसमें कोई ना कोई प्लस होगा, कोई ना कोई माइनस होगा। कुल मिला के पति पत्नियों का जोड़ा है। अब इसमें कौन पति है कौन पत्नी अभी नहीं पता है, आगे पढ़ते हैं। एम एच और जी का बेटा है। एम किसका बेटा है, देखिए एम क्या है, देखिए शुरू लास्ट को बेटा है, यानी अब पता चल गया कि ये प्लस है, यानी कि ये जब प्लस है तो ये माइनस है, यानी ये पत्नी है ये पति है। एम एच और जी का इन दोनों का बेटा है, यानी फिर ये पति पत्नी इनमें से कोई होगा एक। अब ये नहीं पता इसमें कौन प्लस है कौन माइनस है, लेकिन ये गोल बना देने का मतलब ये पति पत्नी का जोड़ा है। अब प्रश्न पूछ रहा है एच और जी, एच और जी का मतलब ये दोनों भी के क्या हैं, यानी कि भी क्या बोलेगा, ये भी जो है क्या बोलेगा एच और जी को, तो ये इसके पिता हैं, और पिता के ऊपर जाएंगे तो इसमें या तो माता होगी, इस पिता के ऊपर जाएंगे तो इनमें से कोई एक माता होगी एक कोई पिता होंगे। तो कुल मिला के पिता के माता पिता को हम लोग क्या कहते हैं, दादा दादी कहते हैं। पिता के माता पिता को हम लोग दादा दादी कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। देखिए अगला प्रश्न, निकिता की मां के भाई का बेटा, नाम लिख देते हैं हम लोग, निकिता, निकिता की मां, तो एक पीढ़ी ऊपर चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। निकिता की मां हो गया, के भाई यानी अपने ही पीढ़ी में, का बेटा एक पीढ़ी नीचे सुरेश है, तो यहां पे लिख दिया हम लोग सुरेश। फिर से चेक कर लीजिए, निकिता के मां के भाई का बेटा सुरेश है, हो गया। सुरेश का निकिता से, अब देखिए का बराबर कौन है, ये वाला ट्रिक यहां पे काम कर रहा है। जिस नाम के आगे का लिखा रहा है तो 95% केस में, कभी कभी थोड़ा ट्रिकी तरीके से लिख देता है उल्टे से, तो आप समझेंगे तो वही होगा, लेकिन यहां पर ज्यादातर मामलों में जिस नाम के आगे का लिखा रहता है उसी को बताना होता है ये कौन है, यानी कि सुरेश को ही बताना है कि ये कौन है, किसके हिसाब से, तो निकिता के हिसाब से। यानी निकिता क्या बोलेगी सुरेश को, तो ये इसकी मां है, और ये ऐसे नहीं है कि इसके पति पत्नी है, पति पत्नी नहीं है, ये मां है और सीधा है, यानी कि मां का ये भाई है, तो मां का भाई यानी कि ये मामा हो गया, और मामा का लड़का यानी कि मामा का लड़का यानी ममेरा भाई हो गया, यानी आंसर हो गया डी। माही, अपने माही कहां गई, लिख लेते हैं हम लोग, माही कहां गई है, तो अपने पति यानी कि अपने पति यानी ये पत्नी है, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई यानी अपने पीढ़ी में इकलौते भाई यानी इससे मिलने गई। तो वो किसके घर गई थी, माही किससे मिलने गई, तो अपने पति के पिता के भाई से मिलने गई। तो माही के ये पति हैं, पति के पिता क्या होते हैं, तो ससुर होते हैं, और ससुर के भाई को भी ससुर ही कहेंगे, यानी वो अपने ससुर से ही मिलने गई। ये कह सकते हैं कि सगा ससुर नहीं, लेकिन विकल्प के हिसाब से हम लोग उसे भी ससुर ही मानेंगे। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, सौम्या तनु का के एकमात्र भाई की मां है। सौम्या कौन है, तो
तनु के एकमात्र भाई की मां है, यानी माइनस है कौन, तो सौम्या। सौम्या कौन है, तो तनु के एकमात्र भाई, इकलौता भाई की मां है, यानी तब इससे भाई की मां, यानी कि इसकी भी ये क्या है, इसकी भी ये मां ही है। भाई की मां का मतलब इसकी भी ये मां ही है। अब क्या कर रहा है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम जो है तनु के पिता, तनु का पिता का मतलब देखिए, ये तनु का ये भाई है, इस बात को दिमाग में बैठाइए, ये तनु का भाई है और ये तनु की मां है, तो ये भी तनु की मां ही हुई, ये भी जो है तनु की मां है। कुल मिला के ये मां है और ये इसके दोनों संतानें हैं। अब क्या कर रहा है कि प्रीतम कौन है, प्रीतम की जानकारी कौन दे रहा है कि तनु के पिता का, तो तनु के पिता का मतलब इसी का ये पति होगा, तभी इसको ये पिता, ये इसकी मां है तो इसके पिता यानी इसी की पत्नी, सौम्या के पति इसके पिता होंगे। तो प्रीतम कौन है, तनु के पिता बन गए, के का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र है का मतलब अगर एक और हम लोग यहां पे बना दे तो ये भी एक पुत्र ही है, क्योंकि सौम्या का पुत्र होने का मतलब इसका भी ये पुत्र है, तो यहां पे नहीं बल्कि यानी ये पुत्र जो है यही है, प्रीतम यही है। चेक कर लीजिए आप लोग, प्रीतम कौन है, तो तनु के पिता का इकलौता पुत्र, यानी कुल मिला के इसका भाई है। अब पूछ रहा है सौम्या प्रीतम की क्या है, सौम्या जो है प्रीतम की क्या है, तो एक पीढ़ी ऊपर है, यानी इसकी मां है, ये इसका लड़का है, यानी कुल मिला के सौम्या प्रीतम की मां है। हमारा आंसर हो जाता है ए। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और रेलवे ग्रुप डी में जितने भी ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछे गए हैं 10, 20, 50, उन सभी प्रश्नों का अगर आपको ट्रिकी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।